तो एक जिद कायद आजम ने की थी, उस जिद ने हमें एक पाकिस्तान दे दिया। उसी कायद आजम के दिए हुए पाकिस्तान को हम अपने आंखों के सामने हाथों से बर्बाद करेंगे। मुझे कल किसी ने पूछा कि हमारे मुल्क ने तो बड़ी तरक्की की है, तो मैं रात सारी सोचता रहा कि वाकई हमने तरक्की की है। एक मुल्क था, हमने दो बना दिए। कश्मीर का बाय नेम इस दफा तस्करा क्यों ना सुना वजीर आजम की तरफ से अपने खिताब में? डायलॉग है कि जी जहर खाने को हमारे पास पैसा नहीं। और शहबाज शरीफ साहब तकरीबन उम्मत और आलमी दुनिया के लीडर बनते बनते रह गए, या फिर ये कहा जाए कि उम्मत और आलमी दुनिया के लीडर बनते बनते पकड़े गए। इसमें पाकिस्तान का भी मफाद है, इसमें इंडिया का भी मफाद है। 75 साल हो गए हैं कोशिश कर करके नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में आए बाढ़ के कारण वहां पर काफी फसलों का नुकसान हुआ है, जिसके कारण वहां पर खाने का सामान की कीमतें आसमान छू रही है और पाकिस्तान में भुखमरी फैल गई है। पाक सरकार भारत से गुहार लगा रही है कि हमारे साथ व्यापार चालू करें, और हाल ही में एससीओ समिट में पाक पीएम शहबाज मोदी से मिलने के लिए काफी हाथ पैर मारे, लेकिन मोदी ने मिलने से मना कर दिया, जिसके कारण वहां की मीडिया पाक सरकार को नाकारा कह रही है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मुद्दों पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। तो एक जिद कायद आजम ने की थी, उस जिद ने हमें एक पाकिस्तान दे दिया। उसी कायद आजम के दिए हुए पाकिस्तान को हम अपने आंखों के सामने हाथों से बर्बाद करेंगे। इसके अलावा और कोई इसका रिजल्ट नहीं है। मुझे कल किसी ने पूछा कि हमारे मुल्क ने तो बड़ी तरक्की की है, तो मैं रात सारी सोचता रहा कि वाकई हमने तरक्की की है। एक मुल्क था, हमने दो बना दिए। तरक्की हुई ना। और एक कायदे आज़म था, अब हर जमात के पास एक कायदे आज़म है। तरक्की हुई ना। हम 4 करोड़ से चले थे, 24 करोड़ पे पहुंच गए। तरक्की हुई। पाकिस्तान बना $3.5 का था, आज कितना है? 240 में डॉलर नहीं मिल रहा। तरक्की हुई। और 11 साल बाद पाकिस्तान बनने के बाद पहली मरतबा IMF के बाद गए। अब हम 22 मरतबा जा चुके हैं। तरक्की हुई कि नहीं हुई? और पहली कबीना 8 वजीरों की थी, आज 70 है वजीर मुशीर। तरक्की हुई कि नहीं? और कर्जा 0 था, आज हमने कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिससे कर्जा लिया। करोड़ों लोग अब भी बैठे हुए हैं और शायद अब बद्दुआएं दे रहे होंगे, झोली उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान में मुब्तला किया और हमारे लोग हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे। हम ये इम्तिहान दे रहे हैं, जैसे तैसे दे रहे हैं। कितने लोग अपनी जानों की बाजियां हार रहे हैं इस वक्त, कोई क्यों नहीं देख रहा? किस चीज का इंतजार हो रहा है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। क्या जवाब नहीं देना अल्लाह को? खुदा की कसम, इनकी मां डूबी होती, इनकी बहन डूबी होती, इनका बेटा डूबा होता, ये खुद डूबे होते। मैं समझता कि कोई बोलता है कि ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। साहब, ये तनकीद जब खान साहब पे भी की गई कि सैलाब की इस मुसीबत में वो भी जल्द से कर रहे हैं, तो वो एस्टैब्लिश कर चुके कि हकीकी आजादी की जंग तो पाकिस्तान के ग्रेटर गुड में है। और हुकूमत भी ये कहती है, जैसे आपने शॉर्ट सुने भी, कि जी खान साहब जो कौम को तकसीम कर रहे हैं, कौम को जोड़ना मुल्क के मुफाद में है। क्योंकि जल्द सैलाब मुतासरीन के लिए तो इमदाद वज़ीर आज़म साहब अभी शंघाई कोऑपरेशन इजलास में भी मांग चुके हैं, दीगर बैनुल अक़वामी इमदाद भी मांगी जा रही है। खान साहब भी टेलीथॉन से जो है वो चंदा और इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं। तो आप समझते नहीं कि अपनी जिम्मेदारियां वो पूरी कर रहे हैं सियासतदान? और सियासत वाकई बहुत बड़ा मसला हमेशा हर आफत में रहता है। कश्मीर का बाय नेम इस दफा तस्करा क्यों ना सुना वजीर आजम की तरफ से अपने खिताब में? डायलॉग है कि जी जहर खाने को हमारे पास पैसा नहीं। एक और गुंचा दिन खिले मुरझा गया, और शहबाज शरीफ साहब तकरीबन उम्मत और आलमी दुनिया के लीडर बनते बनते रह गए, या फिर ये कहा जाए कि उम्मत और आलमी दुनिया के लीडर बनते बनते पकड़े गए, तो कहना गलत नहीं होगा। अगले साल इंडिया इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ SCO, और द नेक्स्ट SCO की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी। तो अब सवाल उठता है कि विल पाकिस्तान बी गो टू इट? तो बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट थी, इट वाज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस के इंडिया में होगी और शायद पाकिस्तान में नॉट पार्टिसिपेट। आई हैव अ फीलिंग के जो जिस तरह से SCO के प्रोटोकॉल्स है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इनविटेशन जरूर आएगा। नाउ इट्स अप टू पाकिस्तान टू डिसाइड टू गो देयर और नॉट। इस तरह की पॉलिसीज को मैं हिमाकती समझता हूँ। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान रिकग्नाइजेस इंडिया एज ए रीजनल लीडर। इसमें पाकिस्तान का भी मफाद है, इसमें इंडिया का भी मफाद है।
75 साल हो गए हैं कोशिश कर करके कि क्या आई डोंट नो व्हाट द अल्टीमेट गोल इज। क्या इंडिया को जंग में हरा देंगे, क्या कश्मीर इंडिया से ले लेंगे? नन ऑफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग। अच्छा, लेकिन मैं आपसे रियलिटी जानना चाहता हूँ। आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इन इलाकों में जाते भी रहते हैं, इस शोबे के माहिर भी हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपकी बात सुनी जाती है। बिल्कुल सही सही बताना है, ये सड़कों के इर्द गिर्द तबाही आई है या ये पूरे लैंड मास पे तबाही आई है? क्लियर बात बताएं, क्लियर बात। लोगों की अपने अमल दखल में हमारी अपनी कोताहियाँ और नालायकियाँ भी हैं कि रिवर बेड्स पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दी और उसके बाद फिर हमने जंगलात जो इतने ज़्यादा लगाए थे, जब आपकी सामने पिक्चर नज़र आई तो वो जंगलात कट गए थे और वो उस पानी में बहते हुए चले जा रहे थे। मतलब कि आपकी टिम्बर माफिया ने भी भरपूर उसके अंदर किरदार किया। इशू ये है कि अब अमेरिका के साथ बिगड़ी हुई थी, अब ये सारी चीज़ें ये लोग जानते हैं। अब मुबैना तौर पे खान साहब ने भी पीछे रॉबिन राफेल से मीटिंग कर ली। वो सैटेलाइट है ना, बड़ी बुरी चीज़ है ये, क्योंकि ये दुनिया का मंजर आसमान की कई तह ऊपर से दिखा देती है कि साहब ये दुनिया का इस वक्त ये मंजर है।